8 घंटे रेस्ट करके अपनी ड्यूटी रोज, तो ठीक है, हम भी करने को तैयार हैं। हम 16 कर सकते हैं। 16 कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपके सामने फोकस कैमरा नहीं, 16 घंटे अगर आपको काम करना है, अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो क्या किसी की जान जा सकती है? तो आपके सामने 10 कैमरे लगे हों कि आप क्या कर रहे हो, मार रहे हो नहीं? भारतीय रेल एक ऐसा नाम जो जहन में आते ही ये ख्याल आता है कि शायद भारत की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो रेलवे है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो यात्रियों को जाना हो, सामान को जाना हो, किसी भी चीज़ को जाना हो, देश के अंदर कम से कम पैसे में और सुरक्षित तरीके से अगर कोई पहुंचाता है तो वो भारतीय रेल है। और उसके कहते हैं ना, रेल अगर हार्डवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर कौन है? सॉफ्टवेयर ये सब लोग खड़े हुए हैं, ये रेल चलाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं आपकी सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा और यात्रियों के साथ साथ सामान की। लेकिन क्या इनकी ज़िंदगी सुरक्षित है? क्या इनका काम सुरक्षित है? क्या इनका जो काम करने का तरीका है वो सुरक्षित है? क्या क्या इनको परेशानियां आती हैं और क्यों जंतर मंतर पर आकर खड़े हो रहे हैं? कुछ मांगे तो बड़ी कॉमन आपने सुनी होंगी कि एनपीएस की बात कर रहे हैं लोग, कि एनपीएस हटाओ, ओपीएस लाओ, वो सब तो हमको सब पता है। लेकिन इनकी जो एक्चुअल जो कहते हैं ना लोको पायलट, उनकी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों जंतर मंतर पे आ रहे हैं? और आज से नहीं आ रहे, बहुत समय से आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि रेलवे है या उसका जो आगे का प्रशासन, कहते हैं उच्च प्रशासन है, वो घोड़े बेच के सो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि लोको पायलट के साथ हो क्या रहा है। और फिर कोई जब दुर्घटना घट जाती है तो गाज किस पर गिरती है? दुर्घटना गिरने के इन्हीं लोगों में से किसी को विक्टिम, किसी को बना दिया जाएगा कल्प्रिट, और उसके ऊपर गाज गिरा दी जाएगी। लेकिन असल ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो रेस्ट की बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो रनिंग स्टाफ के वेतन की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि निजीकरण बंद होना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ओपीएस लाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि एचक्यू रेस्ट के साथ होना चाहिए 16 से 30 घंटे, सेफ्टी रिव्यू कमेटी की गाइडलाइंस, जो सब कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लागू करने की। और आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया का कोई भी कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 16 घंटे रेस्ट करता है और उसके बाद पूरा रेस्ट करके 8 घंटे की ड्यूटी करता है। लेकिन हमारे ड्यूटी के काम के घंटे कोई निर्धारित नहीं है। हम अनवरत रेलगाड़ी का संचालन करते हैं 8 घंटे से लेकर 12-14 घंटों तक। उसके बाद और दुनिया के जो भी कर्मचारी, हमारे देश के जो भी कर्मचारी हैं, वो सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी करके 2 दिन का रेस्ट लेते हैं हर सप्ताह, जबकि हमारा रेस्ट मात्र 30 घंटे का रेस्ट मिलता है। जबकि सभी के रेस्ट, एक दिन का रेस्ट और उनके पिछले दिन का जो ड्यूटी के बाद जो 16 घंटा बचा है, उसको मिलके मिनिमम 40 घंटे रेस्ट तो हर कर्मचारी को मिलता है साप्ताहिक रेस्ट। जबकि हमारा जो है वो साप्ताहिक रेस्ट भी कंसीडर किया है। साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा काम कराया जाता हो, आपसे कम लोगों को भर्ती करें क्योंकि लोगों की कमी है, तो आप ही को जैसे बैल की तरह जोत देते हैं, ऐसे जोत दिया जाए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। रेल में बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं और जो वैकेंसियां लंबे समय से भरी नहीं जा रही हैं। डेफिनेट सी बात है, अगर 100 लोगों के काम पे आप 90 लोग रिक्रूट करोगे तो उन 90 लोगों को 10 जो कम हैं उनके स्थान का काम उनको करना ही पड़ेगा। ये तो बात हुई कि जो लोग कम हैं उनको करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा की बात जो कर रहे हैं आप, उसमें कौन सी गाइडलाइंस थी जो आप लागू कराने की बात कर रहे हैं? वो हमें चाहिए पूरा 30 + 16 घंटे, यानी कि टोटल हम एक ड्यूटी करके आए। हमारा जो हफ्ते का रेस्ट है, जो वीकली रेस्ट कहते हैं, वो हमें 46 घंटे के चाहिए। अगर रेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपर तो क्या लगता है कि और लोगों की भी जान खतरे में आएगी, क्योंकि चलाने में दिक्कत होगी, नींद आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है। डेफिनेटली ये बात सही है। अगर हमें रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता, एक सामान्य कर्मचारी जैसा